हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति वर्षा में। आज हम बात करने जा रहे हैं पितामह भीष्म के किए गए 4 पापों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे थे। तभी उनको पता लगता है कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर कर रहे हैं। तो भीष्म भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी शक्ति के बल से तीनों कन्याओं का हरण कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो उस काल में विवाह के लिए बल के आधार पर कन्या का हरण बहुत ही आम बात थी। अर्जुन ने सुभद्रा का व दुर्योधन ने भानुमति का हरण से ही विवाह किया था। परंतु भीष्म जब तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर लाते हैं तो अंबा उनको बताती है कि वह तो किसी और से प्रेम करती है और स्वयंवर में वह उसी को ही विवाह के लिए चुनने वाली थी। यह सुन भीष्म शेष 2 बहनों का विवाह अपने भाई से कर अंबा को आदर सहित प्रेमी राजा के पास भिजवा देते हैं। परंतु राजा ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि भीष्म ने उसका बल के आधार पर हरण किया था। अंबा वापिस आ भीष्म से विवाह करने को कहती है, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने को मना कर देते हैं। अंबा को ना तो उसके प्रेमी ने स्वीकार किया और ना ही उसको हरण करने वाले ने। इसी पाप के कारण अंबा ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान लिया कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बने। आगे चल इसी अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। चलिए आगे जानते हैं। अब की बार भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह के लिए कन्या देख रहे थे। इसी के चलते भीष्म ने गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी को विवाह प्रस्ताव भेजा और गांधारी से यह बात छुपा ली कि धृतराष्ट्र को जन्म से ही दिखाई नहीं देता। जब यह बात सबको पता लगी तो सब भीष्म की शक्ति के सामने हार गए और गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए मानना पड़ा। गांधारी ने यह वचन ले लिया कि जो सुख उसके पति नहीं ले सकते वो सुख वह भी नहीं लेगी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। भीष्म ने न केवल बल के आधार पर गांधारी का विवाह करवाया, परंतु इसी कारण से गांधारी ने आंखें होते हुए भी अपना शेष जीवन अंधों जैसा जिया। तीसरा पाप जो भीष्म से हुआ वो था द्रौपदी चीरहरण के समय उनका मौन रहना। उनके उस राजसभा में उपस्थित रहते हुए न केवल द्रौपदी को घसीटते हुए उस राजसभा में लाया गया, अपितु उसका अपमान करते हुए भरी राजसभा में उसका चीरहरण किया गया। दोस्तों, वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाप होते देख मौन रहना भी किसी को पाप या अधर्म का भागीदार बना देता है। भीष्म ने उस अधर्म को देखते हुए मौन रहकर न केवल पाप के भागीदार बने, अपितु अपने दायित्व से भी पीछे हटे, क्योंकि उस राजसभा में उनसे शक्तिशाली कोई उपस्थित ना था और द्रौपदी जो कि कुरुवंश की कुलवधू थी, उसका रक्षण भी उनका ही दायित्व था और उनके ही पुत्र उनके ही सामने एक दूसरे को मारने का प्रण लेते रहे और आगे चलकर यही घटना महाभारत के युद्ध के होने का मुख्य कारण बनी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चौथा पाप भीष्म के पिछले जन्म से संबंधित है। पिछले जन्म में भीष्म घो नामक एक वसु थे। वसु एक प्रकार के देवता ही होते हैं। एक दिन घो अपनी पत्नी सहित ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास से जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय नंदिनी को देखा और उसको लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की जिद को मान घो ने अपने 7 अन्य वसु भाइयों के साथ मिलके वो कामधेनु गाय चुरा ली। जब यह बात ऋषि को पता लगी तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 भाइयों को यह श्राप दे दिया कि तुमने देवता होके मनुष्य जैसा काम किया है, इसलिए तुम 8 मनुष्य रूप में जन्म लोगे और एक कष्टदायक जीवन जियोगे। यह सुनते ही सभी भाई ऋषि से क्षमा याचना करने लगे तथा क्रोध शांत होने पर ऋषि वशिष्ठ ने उनको क्षमा कर दिया और कहा, तुम 7 भाई मनुष्य जीवन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे, परंतु तुम्हारा यह 8वां भाई घो जिसने अपनी पत्नी की जिद पूरी करने हेतु ऐसा पाप किया है, इसीलिए इसको बिना विवाह करे एक लंबा कष्टदायक जीवन मनुष्य रूप में जीना होगा। आगे चलकर यही 8 वसु गंगा और राजा शांतनु के घर में पैदा हुए, जिनमें से 7 वसुओं को गंगा ने पैदा होते ही नदी में बहा दिया और उनको मुक्ति दे दी, परंतु 8वां पुत्र घो नामक वसु था, जिसको जन्म होने के बाद गंगा ने शांतनु को दे दिया, जो आगे चलकर गंगा पुत्र देवव्रत और भीष्म के नाम से जाने गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।